आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति जो शिव जी के चरण कमलों में अपराध करने के कारण मारे गए, उनके पार्षदों द्वारा, और उनका सिर जो है, जो यज्ञ वो कर रहे थे, उस यज्ञ के अग्नि में गिरकर भस्म हो गया और वे मृत हो गए। ब्रह्मा जी और सब देवता शिव जी के पास जाते हैं और दक्ष के द्वारा उनसे क्षमा याचना करते हैं और शिव जी जो है तैयार हो जाते हैं फिर से आने के लिए उस यज्ञ स्थली में। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और फिर दक्ष को पुनर्जीवित, क्योंकि उनका सिर जो है पूरा भस्म हो गया, तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए उनके शरीर पे एक बकरे का जो है सिर जो है जोड़ा गया, और जब वो बकरे का सिर उनके शरीर के ऊपर जुड़ा गया तो वे फिर जीवित हो गए और उनकी चेतना जो है शुद्ध हो गई, क्योंकि उनके सामने उन्हें जब उन्होंने आंखें खोली तो शिव जी को देखा। शिव जी मंगलमयी है, पवित्रमयी है। उनका दर्शन करने से जो है हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाते हैं। हमारा हृदय में जितना भी क्रोध या द्वेष या राग जो भी है, ईर्ष्या, सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है और वैष्णवों का दर्शन करने से हम पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उनको पूर्ण जीवित कर दिया गया, क्योंकि शरीर भले नष्ट हो जाए और शरीर के ऊपर भले बकरे का सिर क्यों न लगाया जाए, लेकिन चेतना जो है, चेतना वही रहती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, जब मृत हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार जो है आत्मा के साथ चले जाए। इसको कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन या पुनर्जन्म। और मन, बुद्धि और अहंकार जो भी हमारे मन में है, जो भी हमारी चेतना है, और क्योंकि दक्ष प्रजापति थे तो उनके साथ वो उनकी चेतना रही। ये बकरे का ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन, ये सब जो बताया जाते हैं उसमें कोई लागू नहीं है, क्योंकि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जो है दूसरे शरीर में चला जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कभी जो है कुछ भक्त जो है, कुछ लोग जल्दी भक्ति में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व जीवन में भक्ति किया है, और जिनको कुछ लोग जो है वो आकर्षित हो जाते हैं भक्ति के प्रति और वे अपने जीवन शुरू करते हैं। तो ये हमेशा के लिए रहता है। ये एक दूसरा सेक्शन हम देखते हैं इस कथा के द्वारा। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि शरीरम यद अवाप्नोति
उत्क्रमति ईश्वरः वितरैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाश्रयत्। जिस प्रकार वायु गंध को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, इसी प्रकार से आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है चला जाता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि वे फिर वो शुद्ध हो गए और शुद्ध होने के बाद वे जो है शिव जी के चरण कमलों में प्रार्थना करें, शिव जी का गुणगान गाते हुए, जो कुछ श्लोकों के द्वारा पिछले श्लोक में बताया गया कि राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार है कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। तो दंड शिव जी ने दिया क्योंकि उनका मन और बुद्धि दूषित हो गया था। प्रजापति होने के नाते भी वे मान सम्मान समृद्धि में डूब गए थे। भगवान कौन है, शिव जी कौन है, वे नहीं जान पाए, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमें अंधा कर देती है। जब हमारे पास पोजीशन आता है, जब हमारे पास धन आता है, ये सब चीजें हमें अंधा कर देती है। हमें घमंड आ जाता है तो हम देख नहीं पाते कि कौन क्या है। क्रोध आता है, हमें धैर्य नहीं होता, हम सब कुछ जो है तुरंत चाहते हैं। तो ये सब चीजें जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए, धन होना बुरी बात नहीं है, पोजीशन होना बुरी बात नहीं है। इसलिए यहाँ दक्ष प्रजापति इतने बड़े पोजीशन में, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें भूल जाना कि भगवान और भगवान के भक्त का किस प्रकार से आदर किया जाए। अगर हम निरादर करते हैं, और निरादर इसी कारण जब सिर के ऊपर छुए बोझा हो जाता है घमंड। तो इसीलिए आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। तो अभी शिव जी आगे कहते हैं कि इस श्लोक में बताया गया, हे महान तथा शक्तिमान शिव, विद्या, तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से शिव जी रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, वैदिक अनुष्ठानों की रक्षा करते हैं, और कभी कभी वे ब्राह्मण या जो भी है भक्त को भी वे रक्षा करते देखते हैं कि अगर वो आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो जिस प्रकार एक ग्वाला हाथ में डंडा लेता है या छड़ी लेता है, लकड़ी रहता है, कि सभी पशुओं को जो है सुरक्षित रहे, यहाँ वहां नहीं जा। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सारी बातें बताते हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
इनफैक्ट ये तात्पर्य बहुत लंबा है, समय का अभास है, तो जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। प्रभुपाद जी ने जो शिक्षण जो दिया, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि समाज में भले ही मनुष्य का सामाजिक पद कुछ भी हो, विशिष्ट मन तथा इंद्रियों को भी वश में करने के लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को संपन्न करना है। तो कोई भी पद क्यों न हो, हमें जो है वैदिक अनुष्ठानों और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि यहाँ पे प्रभा जी बताते हैं, द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ a human being in society, irrespective of social status, is to practice control of the mind and senses by observing the regulative principles enjoined in the Vedic Shastra. तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मन और इंद्रियों को हमें किस प्रकार से वश में करना है, वो है उपाय दिया गया ऋषिकेश। भगवान का नाम ऋषिकेश है। भगवान ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, भगवान इंद्रियों के स्वामी। जब हम अपने इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में लगाते हैं, तब हमारे मन और इंद्रियां जो है वश में हो जाती। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी बताते, मन मना भव मद बुद्धि, मन को मुझ में लगाओ। मन और इंद्रियां जो है, खास करके मन बहुत कष्ट देता है। भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु ये मन ही है, और सबसे बड़ा मित्र, अच्छा मित्र जो है मन बन सकता है। तो हमें मित्र बनना है, मन को वश में करके, मन को भगवान में लगाकर हम जो है इस मन और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हम पशु के समान कहलाते हैं। तो इसीलिए नियम है जो यहाँ पे बताया गया है कि वैदिक शास्त्र में वर्णित अनुष्ठानों, तो वे अनुष्ठान बताए, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है। by observing the regulative principles enjoined in the Vedic Shastra. So what are the regulative principles? ये regulative principles क्या? श्री रूप गोस्वामी, श्री भक्ति रासामृत सिंधु और श्री उपदेश अमृत में जो हमारे आचार्य है, वे हमें ये मार्ग देते हैं कि किस प्रकार हम भगवत प्रेम के स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन और इंद्रियां वश में नहीं है, तो हम भगवान के भक्ति में जो है लगे रहेंगे, तो भी जो है वो हम जो अंतिम जो गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। तो पहला है जो बताया गया शास्त्र के अनुसार जो हमें करना है, वन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह को उठना है, स्नान करना है, फिर मंदिर में प्रवेश करना है। अगर हमारे घर में मंदिर है या ऑल्टर है, तो वहां जाकर हमें भगवान को नमस्कार करके, प्रार्थना करके हमें जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र।
So one should rise early in the morning, take a bath, enter the temple first thing. कुछ भी बात नहीं करना है किसी से। ये विधि है मन को जो है, क्योंकि जब सुबह होती है तो सुबह जो है मन फ्रेश रहता है, और रात गए बात गई, है ना। जैसे दिन चलता जाता है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। ये सुबह का समय जो है बहुत अच्छा है मन और इंद्रियों को वश में करना, मन और इंद्रियों को भगवान में लगाना। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके, कहा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है, 4:30 बजे, 5 बजे एटलीस्ट, नहीं तो 6 बजे। तो इस प्रकार से, क्योंकि आजकल तो 7 बजे से ही सब हलचल शुरू हो जाती है, खास करके इसमें, यहाँ शहरों में, अभी तो गांव में भी ऐसा ही है। तो वातावरण आध्यात्मिक आध्यात्म के लिए अनुकूल नहीं। तो जो भी अनुकूल चीज है उसको हमें धारण करना है। ये एक प्रकार का तपस्या कि हम जल्दी उठे। और अंग्रेजियों ने तो ऑलरेडी, अंग्रेज लोगों ने अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, उन्होंने चुरा के ये सब प्रोवर्ब्स दिए, वो भी मानते हैं बात, लेकिन हेल्दी वेल्दी, लेकिन वो जानते नहीं कि एक्चुअली ये क्या है, कि हम आध्यात्मिक प्रगति से मन शांत हो जाता है। इसके लिए जब मन शांत हो जाए सब कुछ लाइन में आ जाता है। कि अगर हम करेंगे, सुबह को जल्दी उठना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का जप करना, भगवान की पूजा करना, तो हमारा पूरा दिन जो है बहुत अच्छी तरह से मन शांत रहेगा। और फिर पूरे दिन में जितनी भी चुनौतियां आती है, जितनी भी परिस्थितियां आती है, उसको जो है हैंडल करने में तकलीफ नहीं होती। तो ये एक नियम बहुत जरूरी है। मानव जीवन मतलब नियम, पशुओं को कोई नियम नहीं, क्योंकि उनमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। वे, क्योंकि वे कभी भी जो है प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते, वे नियमों के अनुसार चलते। जब सूरज ढल जाता है वे आराम विश्राम करते, जब सूरज उग जाता है वे अपना काम शुरू करते। उनको जितना भी दाना दो, जितना चाहिए वो लेंगे, बाकी का नहीं लेंगे। वो नियमों के अनुसार, उनके लिए कोई नियम नहीं, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है, ये भगवान का प्रेम है कि हम स्वतंत्रता दी है। तो हम, क्योंकि प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेम में जबरदस्ती नहीं है। भगवान को प्रेम करना मतलब ये जबरदस्ती है। भगवान हमें ये छूट दी कि हम उनको, उनकी ओर जाना चाहे या न जाना चाहे, वो हमारे हाथ में छोड़ दिया, लेकिन वे हमेशा चाहते हैं कि वे अपने पास, उनके पास हम सब आए और संघर्ष न करें। इस भौतिक जगत का जो संघर्ष है उससे बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार से शिव जी भी यहाँ पे ये ऑपरेशन उन्होंने इस प्रकार से दंडित किया। शिव जी इन सब चीजों से ऊपर, उनको अपमानित किया, उनको कोई, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनसे परे हैं मान अपमान, ये सब जो चीज उनसे परे है। लेकिन उनको शिक्षा देने के लिए जिस प्रकार से एक ग्वाला हाथ में छड़ी लेकर घूमता, ताकि पशु को वे कंट्रोल में रखे। तो ये चीजें हैं। वन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक अ बाथ, तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, मंदिर में जाना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, फिर पुष्प, भगवान के लिए पुष्प अर्पण करना है,
फिर प्रसाद, वैसे भी प्रसाद तो बनता ही है। हम अपने लोग जल्दी उठ जाते हैं, ऑफिस में जाना है, बेटा को, पति को, बेटी को, बच्चों को, जो भी है, जल्दी उठ के, तो जल्दी उठ के प्रसाद बनाए। प्रसाद बनाने के, भोग बना के बाद भगवान को वो अर्पण करके सबको बांटना है, सबको पैक करके देना है। So to collect flowers and offer to the deity, cook foodstuffs to offer the deity, then take prasadam, और ये सब जो है से भक्ति के ये नियम, इसको पालन करना है। 64 बताए गए हैं श्री रूप गोस्वामी द्वारा श्री भक्ति रासामृत सिंधु में। समय नहीं है अभी ये पूरे 64 को डिस्कस करने, लेकिन शुरू छोटे कदम उठा के कर सकते हैं कि हम जल्दी उठकर भगवान का भजन करें। इससे हमारा मन जो है स्थिर हो जाएगा। इसीलिए शिव को पशुपति नाथ है। शिव को पशुपति कहा जाता है क्योंकि वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं की रक्षा करते, तो उन्होंने दक्ष की चेतना की रक्षा की इस प्रकार से, जिससे वे वर्ण वर्ण तथा आश्रम वैदिक पद्धति का अनुसरण कर सके। तो पशु शब्द से पशु सबसे पशु तथा मनुष्य है ना, पशु तथा मनुष्य दोनों का बोध है। यह कहा जाता है कि शिवजी पशुओं तथा पाशविक वृत्ति वाले जीवात्माओं की जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, सदा सदैव रक्षा करने में रुचि देते। तो यही है, वे पालक है, वे पालन करते हैं, पशुओं की रक्षा करते हैं, और मनुष्य भी पशु समान ही है। अगर निताय न बोली लो मुखी, जो हमारे आचार्य भी कहते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों को की शरण नहीं ग्रहण की है, वह पशु बड़ो दुराचार, वो पशु के समान है। तो इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है, हम जानते हैं कि अगर हम पशुओं के जैसे आहार निद्रा भय मैथुनम समान पशु भी नरान धर्मो ही तेषा अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। ये शास्त्र का क्या है? आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीजें हैं, है ना, जो पशु भी करता है और मानव भी करता है। अगर हम मानव जीवन मिलके अगर हम यही 4 चीजों में, खाना पीना सोना, अपने अपने परिवार का रक्षा करना और मैथुन आदि में लगना, ये 4 चीजें जो है पशु भी करते, तो क्या फर्क है? तो क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स? नो डिफरेंस। अगर हम कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं और अपने को मानव बोलते हैं कि पशु रास्ते पे खाता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं मानव भी रास्ते पे खाता है पशु की तरह, पर रास्ते पे खाता है। हम 5 स्टार होटल या बड़ा डाइनिंग टेबल, बड़ा पॉश अपार्टमेंट में बैठ के खाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बड़े दूसरों से, लेकिन कार्य क्या है? खाना, एक्टिविटी एक ही है। वो एक्टिविटी क्या है? खाना। पशु भी खा रहा है, वो इतना हिसाब से, हम अपने हिसाब से खा रहे हैं, तो क्या हम उनसे बेहतर बन गए? हम भी सुरक्षा करते हैं, हाँ, सीसीटीवी ये वो भी करते हैं, अपने जो परिवार का रक्षा करते हैं। तो ये सब जो कार्य है वो सब समान है।
तो शास्त्र कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुन समान ये था। पशु भी नर, पशु और नर में दोनों समान है, अंतर नहीं। पशु भी समान है। धर्मों और अंतर क्या है, कैसे भी उनमें अलग है। मनुष्य कैसे अलग है, नर कैसे अलग है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, कि वे धर्म को समझ सकता है। अगर कोई धर्म को नहीं समझ सकता और अपने जीवन से खाने पीने सोने में परिवार के सुख और ये सब और सगे संबंधी मित्र इन सब के साथ में ये सब, ऐसा ये नहीं है कि हम नहीं रखे, पर अपने जो मूल कार्य भी करना है। भगवान ने अर्जुन को कहा माम अनुस्मर युद्ध, युद्ध करो, अपने कर्तव्य को निभाओ, लेकिन मेरा स्मरण करते हो। अगर हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को स्मरण नहीं करते, अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी समय भगवान के लिए नहीं दे, वो अपने लिए नहीं दे, हम कह सकते हैं ये ही अपने लिए है और कुछ, हम कितना सब कुछ सबके लिए करते, उल्टा लटक जाते हैं। सबको प्रसन्न करने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए, परिवार हो, मित्र है, समाज है, जो भी जितनी भी सेवाएं हम कितना नहीं करते, लेकिन अपने लिए कभी नहीं सोचते। पर ये एक जाल है जो हमें नीचे गिरा देता है। तो इसीलिए शास्त्र और इसीलिए यहाँ पे शिव जी जो है दंड, और इसीलिए जो भक्त है, गुरु है, वे दंड देते हैं, वे रोकते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो असली हित किसमें है, हर एक का हित क्या है वे जानते हैं, और इस प्रकार से वे जो है ध्यान रखते हैं अपने जो साथ अनेक अनेक भक्त है, अनेक अनेक, जैसे कि शिव जी सभी देवताओं का, ऋषियों का ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार भक्त भी देवता दंडित करता है कभी कभी। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी वो जो आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न नहीं है, सदा सदैव रक्षा करने में रुचि रखते हैं शिव जी। तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं शिव जी। हमें ये सदा स्मरण रहना होगा कि शिव को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया गया है, कि शिव जी जो है भगवान के प्रतिनिधि है, और वे भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक साहित्य में वर्णन है कि ब्राह्मण विष्णु के विराट रूप के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर या कटिभाग से तथा शूद्र पांवों से उत्पन्न हुए हैं। शरीर की रचना में सिर का प्रमुख महत्व होता है। अभी ये सिर का महत्व होता है, उसका सिर कट गया, इसका सिर भस्म हो गया, मेरा सिर भस्म हो गया, बर्न्ड हो गया, उसको ज्वाइन भी कह सकते हैं। यज्ञ के अग्नि में दक्ष का जो सिर भस्म, कोई कष्ट कर सकते, तो इसीलिए ब्राह्मण जो होते हैं वे भगवान के सिर, ब्राह्मण जो है वो मार्गदर्शन देने के लिए रहते हैं और उनकी रक्षा भगवान करते हैं। भगवान हमेशा ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्ण गोविंदाय नमः। भगवान ब्राह्मणों और गो की रक्षा हमेशा करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। ब्राह्मण जो है उनका बहुत महत्व है, जो भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में। तो ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, जिससे विष्णु की पूजा हेतु दान स्वीकार कर सके और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सके।
तो ब्राह्मण बोल, ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से, मुख मतलब भगवान का मुख। जब हम ब्राह्मणों को खिलाते और ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण भोजन करते हैं तो भगवान उनके मुख के द्वारा खाते, भगवान भगवान को खिलाने में। तो वैष्णव तो का कहना ही क्या, वैष्णव तो ब्राह्मणों से भी ऊंचे। तो इसलिए तो ये वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार ब्राह्मण भगवान, जब ब्राह्मण भोजन होता है तो ब्राह्मण खाता है, और जब वो ब्राह्मण खाता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने खा लिया। तो उनका मुख है, ब्राह्मणों को दान देना मतलब डायरेक्टली भगवान को प्रसन्न करना। ये हमारे लिए ये जो है बहुत जरूरी है, ताकि हम सब जो है हम पवित्र हो जाते हैं, हम पावन हो जाते हैं। तो ये वैदिक अनुष्ठान है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, जिससे विष्णु की पूजा हेतु दान स्वीकार कर सके और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सके। तो वे मुख से उत्पन्न हुए, तो इसके ब्राह्मण का पठन पाठन भजन याजन ये तो सब है। ब्राह्मण का यही कार्य, उनका कोई नौकरी नहीं होता, उसका कोई जॉब नहीं करता, उनका जॉब यही है, समाज की सेवा, लोगों की सेवा, भगवान रूप, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वे प्रसार करते हैं। और गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि उनकी सेवा करे। शिव को पशुपति कहा जाता है। वे ब्राह्मणों तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा, अब्राह्मणों या आत्म साक्षात के विरोधी असंस्कृत व्यक्तियों के हलों से करते हैं, हमलों से करते हैं। तो ये जो अब्राह्मण है, जो उनको कष्ट देते, जैसे श्री राम जी, हम देखते हैं श्री राम जो आए, जब श्री राम को वन में ले जाने के लिए विश्वामित्र आए थे, कि क्योंकि हमारे जितने भी यज्ञ हो रहे हैं ये जो है असुरों द्वारा नष्ट हो जाए, तो भगवान रक्षा करने के लिए छोटे से बालक के रूप में भी उन्होंने वन में गए उनकी रक्षा करने के लिए। इस शब्द की दूसरी विशेषता यह है कि व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते। वह पशुओं के से किसी प्रकार भी अधिक उन्नत नहीं है। तो जैसे कि यही एक उदाहरण कि भगवान को नहीं मानते, भगवान वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेद और वेद अनुष्ठान जितने भी है भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। और अगर वैदिक अनुष्ठान जितने भी किए जा रहे हैं और भगवान को नहीं समझ पाते, तो वे पशु के समान। तो इसीलिए पशुपति ने पशु, श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से इसकी पुष्टि की गई है कि कोई भले ही वेद विनित अनुष्ठान का पालन क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण चेतना विकसित नहीं करता, तो वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में लगा उनका सारा श्रम समय का अपव्यय, वेस्ट ऑफ टाइम। वैदिक जितने भी अनुष्ठानों को करके अगर हम भगवान को नहीं समझते, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के पीछे शिव का मत उसे दंडित करना था, तो ये विध्वंस हो गया। यज्ञ कर रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा है, सिर्फ नाम के लिए, नाम के नेम एंड फेम, आई एम डूइंग दिस, आई कैन डू दिस, आई गिव सो मच, ये वो, हमने इतना ना, वो घमंड है। लेकिन भगवान को नहीं समझते, भगवान के भक्तों को नहीं समझते, अपने पोजीशन को नहीं जानते, वे जो है दंडित करने लायक है। जो यहाँ पे शिव जी ने, क्योंकि उसने अपनी उनकी शिव जी की उपेक्षा करके महान अपराध किया था, शिव द्वारा दिया गया दंड
उस ग्वाले द्वारा दिया जाने वाला दंड के समान है। तो ये जो दंड है उनको नीचे गिराने के लिए नहीं है, उनको क्रोध करके नहीं, उनका जो है उद्धार करने के लिए, उनको जो उनके मन में जितना भी क्रोध, ईर्ष्या, जितना भी राग द्वेष था, उसका शिव जी ने पूरा ऑपरेशन कर दिया दंड देकर। और हम देखते हैं किस प्रकार से अब जो जब वे अपने शुद्धि शुद्धि में आ गए तो वे शिव जी का इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो कभी कभी जो है कुछ लोग जो है कहते हैं ना लातों का भूत, जब तक उनको दंड नहीं दिया जाता है, उनको समझाया नहीं जाता, वो समझते नहीं। तो इसीलिए लाठी, पर ये लाठी जो इस्तेमाल की जाती है ऐसे नहीं है कि उनको शारीरिक दर्द पहुंचाने के लिए, उनका अंतर जो अंतरकरण में जो सब गांठ है उसको नष्ट करने के लिए। तो पशुओं को डराने के लिए जैसे शिव द्वारा दिया गया दंड, जो अपने पशुओं को डराने के लिए लाठी रखता है, यह आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा के लिए लाठी चाहिए, क्योंकि पशुओं में विवेक और तर्क शक्ति नहीं होती। जब तर्क तर्क लाठी नहीं होगी, तो जब तक लाठी नहीं होगी तो आज्ञा पालन नहीं करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं उनको लाठी दिखानी पड़ती है तो ही वो आज्ञा पालन करते हैं। तो प्रभा जी एक लैटिन फ्रेज यूज कर रहे हैं, इसमें तो नहीं है, लेकिन इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन आर्ग्यूमेंटम ऑफ बाकुलम, आर्ग्यूमेंटम आर्ग्यूमेंटम अब बाकुलम मतलब that to prove something or to get somebody to do something, you have to show the stick. Otherwise, they will not understand. Stick is very, unless there is rod, they will not obey. तो लाठी ले पड़ती है, ये लैटिन वर्ड है जो प्रभा जी ने यहाँ पे। पाशविक वृत्ति वाले मनुष्य के लिए बल प्रयोग का आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो उन्नत है वे तर्क तथा शास्त्रीय प्रमाणों से मान जाता है। तो इसीलिए जो शास्त्र है, ज्ञान है, सब कुछ भगवान ने दिया है, हमें सिर्फ उसको पालन करना है। जो पालन नहीं करता वो दंडित किया जाता है यमराज के दंडे। जैसे कि हम बच्चों को बोलते थे मंडे हो या संडे रोज खाओ अंडे और फिर खाओ यमराज के डंडे। खाना है, घूमना है, फिर नहीं करो। पर कौन आपको नहीं, खाने के लिए तो और कितनी सारी चीजें हैं। रसगुल्ला, इट लुक्स वाइट लाइक राउंड बॉल, हाँ वो खाओ। रसगुल्ला भगवान को अर्पण करके, गुलाब जामुन, पूरी, हलवा, पनीर, सब्जी, और इतना सारा जो इटालियन हो, चाइनीज हो, ये इतना सारा है जो शुद्ध रूप से, शुद्ध शाकाहारी रूप से बनाकर हम खा सकते, तो क्यों रास्ते पे खा, और क्यों ये सब जो है पशु का, क्यों हम जानबूझकर पाप करते, इसको कहते हैं जानबूझकर। जानते कि हम किसी जीव का प्राण ले रहे, उसको हमने इंद्रियों के सुख के लिए, इंद्रियों को आनंद देने के लिए, पर ये इंद्रियां वश में नहीं है। जैसे कि पहले ही बताया गया कि समाज में भले ही मनुष्य का सामाजिक पद कुछ भी हो, विशिष्ट मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों का संपन्न करना है। तो ये रूल्स है, क्योंकि लोग जानते हैं, लोग जानते भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते, और जब हम इस बात को बताते हैं वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। इतने लुप्त है भौतिक अपने मन और इंद्रियों का, इंद्र तृप्ति में इतने लुप्त है, लेकिन समझ
खा के तो जी सकते हैं ना, खाने के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा कि चलो आज सब लोग यहाँ पे जितने भी उपस्थित है पूरा दिन कुछ खाओ, भगवान का भजन करो। कुछ भक्त ऐसे हैं जो करेंगे भी, क्योंकि वे जानते हैं कि चलो, लेकिन अगर हम ऐसे कहेंगे, हम इतना अच्छा फीस्ट बना रहे, मौका देखते हैं कभी फीस्ट होगा। अभी कुछ दिन पहले उत्सव हुआ, इतना बड़ा फीस्ट था, इतना सुंदर सुंदर जो आइटम्स थे, राजस्थानी हो या पंजाबी हो या साउथ इंडियन हो, इतने इतने सारे सुंदर। और अगर हम शाकाहारी है, प्याज और लहसुन, एक्चुअली ये मीट शीट, उसमें शिट उनको कुछ टेस्टी नहीं है तो दाल डालना पड़ता है ना, प्याज लहसुन नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन सब्जियों का अपना स्वाद है, जब सब्जियों का अपनी मिठास है, प्याज लहसुन डालेंगे तो ऐसा लगता है वही खा रहे, और वे ही हमारे काम वासनाओं को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए नहीं खाना इसको, शुद्ध शाकाहारी, नो अनियन नो गार्लिक, नो चाय नो कॉफी, गरीब। पर उसके लिए भी सब्स्टिट्यूट भक्तों ने बनाए कि आयुर्वेदिक चाय है, आयुर्वेदिक कॉफी है, चलो वो पियो ना। Mataji, you showed us all the clips. You didn't show us the feast. I know, actually, I'm so sorry, but I was, how much can I do? There was nobody to guide that person where to take. He didn't shoot that area unless somebody in the group, I don't know, somebody has shot some videos of that prasadam. It's a very important factor for, attracting everybody that, oh, spiritual life is so enjoyable, with Krishna. Without Krishna, if you do all these things, it's like फीका, chewing the chewed it is. हम चबाए हुए को चबाना, वही है, कितने वो ये हो जाए। तो पाशविक वृत्ति वाले मनुष्य के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो उन्नत है वे तर्क तथा शास्त्रीय प्रमाणों से मान जाते। तो हम भी नहीं मान पा रहे, तो हमें ये शास्त्र क्या थप्पड़ मारते हुए, शास्त्र हमें थप्पड़ मार रहा है, हमें रॉड की जरूरत नहीं है, मन को ऐसे ऐसे तपा रहा है, तपा रहा है, ताकि हम सीधा अच्छे बने, अच्छी अच्छी भक्ति करें और भगवत धाम वापस जाए। जो लोग भक्ति में अथवा कृष्ण चेतना प्रगति किए बिना वैदिक अनुष्ठानों का पालन मात्र करते हैं, वे पशु तुल्य है और शिव जी पर ऐसे लोगों की रक्षा का भार है। तो शिव जी इनका भार उठाते हैं, जिससे वे कभी कभी उन्हें दंडित करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने दक्ष को दंडित किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much. Hare Krishna. Any questions? Any doubt?